साथियों नमस्कार। सामना के संपादक, सांसद, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत जी ने कल एक बहुत ही निंदनीय आपत्ति दर्ज की है। साथियों, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे पूर्व मुख्यमंत्री, आज के उप मुख्यमंत्री, शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे जी ने एक विज्ञापन जारी किया था। उसमें बाला साहब ठाकरे जी का एक प्रतिमा, एक तस्वीर लगी थी और साथ ही में दिवंगत आनंद दीघे जी की भी तस्वीर लगी थी। साथियों, माना जाता है 1997 में जब एकनाथ शिंदे जी ने पहले चुनाव लड़ा तो उसमें उनको जिताने में सबसे मुख्य भूमिका दिवंगत आनंद दीघे जी ने निभाई थी। 2001 में उनके सड़क हादसे में मृत्यु के बाद में एक तरीके से उनका वारिस के रूप में एकनाथ शिंदे जी ने उनकी गद्दी को संभाला, उनकी जिम्मेवारी को संभाला और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हुए राजनीति की। एक तरीके से जब पूरी दोनों शिवसेना एक थी तब शिंदे जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए पूरी पार्टी को संचालित करने में और यहाँ के ठाणे ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी को जो बुनियाद रखी थी दीघे साहब ने, उसको संगठित करके पार्टी से जोड़े रखा और पार्टी को मजबूती के लिए दिन रात काम किया। अपमानित होने के बाद में 40 विधायकों को लेकर जब वो अलग हट गए और उन्होंने अपनी एक अलग ओरिजिनल शिवसेना बनाई और उबाठा की एक अलग शिवसेना बनी, तब से दोनों शिवसेना में तकरार निरंतर चालू ही है। लेकिन राउत जी ने जो हरकत ली है या ऑब्जेक्शन लिया है वो इसलिए है कि आनंद दीघे साहब कोई उपनेता भी नहीं थे, केवल वो ठाणे जिले के प्रमुख थे। तो उनको बाला साहब के तस्वीर के साथ में उनकी तस्वीर लगाकर उनको बाला साहब ठाकरे के बराबरी में क्यों रखा जा रहा है? साथियों, जो मेहनत दीघे साहब ने की है दिन रात करके यहाँ पे, मुंबई छोड़ देवे तो थाना के इतर जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में जो संगठन बनाया है, जिसके दम पे शिवसेना विधानसभा तक में पहुंची, वहाँ पे अपने 2-2 बार मुख्यमंत्री भी बनवाई, उसके अंदर उनके योगदान को कम आंका नहीं जा सकता। खास तौर पे जो आम शिवसैनिक है वो दीघे साहब के कार्यों से इतना प्रभावित है कि वो उनको अपना गुरु और यहाँ पे इन क्षेत्र में तो उन्हीं को अपना सर्वे सर्वा मानता है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आज दिवंगत आनंद दीघे के तस्वीर को साथ में होने के ऊपर सम्मान्य राउत जी को इतनी हरकत लेनी पड़ी? क्या वो घबरा गए हैं? क्या वो ठाकरे ब्रांड के सामने दीघे ब्रांड को जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी, दीघे साहब जो कि उनके मार्गदर्शक रहे हैं, जब से वो अलग हुए तब से वो साथ में तस्वीर लगा रहे हैं, लेकिन आज ऐसी क्या आन पड़ी है कि राउत जी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है? क्या ये यही दर्शाता है कि शिवसेना उबाठा की जमीन पांव तले खिसक चुकी है? एक तरफ तो वो अपने भाई राज ठाकरे के घर पे जाके, जबकि ऐसी ख्याति रही हुई है कि मातोश्री में सब आते हैं, मातोश्री के अध्यक्ष, शिवसेना के अध्यक्ष, मातोश्री का मालिक कभी नहीं जाता है, लेकिन वो राज ठाकरे के घर पे जाके उन्होंने एक तरीके से अपनी जो लाचारी मजबूरी का प्रदर्शन किया था। क्या ये उसी लाचारी और मजबूरी की दूसरी कड़ी है कि आज इतने बड़े नेता जिन्होंने इतना बड़ा योगदान देके ग्रामीण, जो कि एक दुर्गम क्षेत्र है, उसके अंदर घर घर गांव गांव घूम करके शिवसेना जैसी एक पार्टी को संगठित किया, एक मजबूत रखा, कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम, एक पूरी फौज खड़ी की, आज उनके दिवंगत हो जाने के बाद में उनकी तस्वीर के ऊपर हरकत की जा रही है, ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। साथियों, ये मानसिक दिवालियापन के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा है। आज किसी भी कार्यालय में चले जाइए, पूर्व प्रधानमंत्री
और पूर्व नेता जो भारत के आज़ादी से लेकर सरकार चलाने में अपना योगदान देते आए हुए हैं। नाना प्रकार से उनके योगदान के लिए उनके तस्वीर को कार्यालय में लगाया जाता है। तब ये नहीं देखा जाता है कि किसने कौन सा काम किया, किसने बड़ा काम किया, किसने छोटा काम किया, किसने किस क्षेत्र में किया। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दर्जे पे काम करके जिन्होंने भारत माता का सेवा किया है, उनको एक आदर भाव से स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपना एक सद्भावना प्रकट करने के लिए उनकी छवि, उनका तस्वीर हर कार्यालय में लगाया जाता है। लेकिन आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी का मुकाबला या उनकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ धर्मवीर आनंद दीघे जी की भी तुलना किसी से नहीं की जाती। दोनों जन अपने अपने क्षेत्र में गुरु थे और उन्होंने ऐसी एक छाप छोड़ी है कि महाराष्ट्र के थाना के आसपास के क्षेत्र के लोगों के हृदय में बसते हैं। लेकिन आज दोनों दिवंगत नेताओं के बीच में ये एक भेद उत्पन्न कर राउत जी बहुत ही निंदनीय काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों की भी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।